तत्र भवतां स्वागतं सर्वेषां श्रीमद्भगवद्गीता गीतायाः स्तुतिपाठकानां प्रियविद्यार्थिनः इतो अग्रे वयं स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि प्रतिं श्लोकसङ्ख्या 62 प्रति गच्छामः पठामः। श्रीकृष्णः अर्जुनं कथयति यत् स्थितप्रज्ञ कः अस्ति, तस्य का परिभाषा, किं रचित किं प्रभाषेत, एषा एव अर्जुनस्य जिज्ञासा। श्रीकृष्णः अग्रे किं कथयति, सर्वप्रथम आदर्शवाचनं करिष्यामः। गीता का सबसे बेहतर श्लोक है ये, ऑटोथेरेपी का बहुत बढ़िया, इसे ध्यान से पढ़ें। ये तमाम प्रकार की जीवन की भी प्रतिपत्तियों का समाधान करने वाला श्लोक है, ये और इसके बाद वाला 62 और 63। ध्यान रहे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। एक बार फिर से अष्टाक्षरवृत्ति अनुष्टुप है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? विषयान् ध्यायतः पुंसः, पुंस इति पुमान् षष्ठी एकवचन, मनुष्य के द्वारा विषयान् ध्यायतः, निरंतर विषयों का ध्यान करते रहने से, शब्दादि विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं विषयों का चिंतन करते रहने से, केवल प्रेयस मार्ग का चिंतन करते रहने से, जीवन में प्रेयस ही सब कुछ नहीं है, श्रेयस भी है। तो एकमात्र इंद्रियों के विषयों का सुख देने वाले ही विषयों का निरंतर चिंतन ध्यान करते रहने से तेषु संगः उपजायते। संग इति किम? आसक्ति। उनमें आसक्ति हो जाती है। किसकी? कस्य? पुंसः, मनुष्य की, एक साधारण मनुष्य की। क्या हो जाती है? तेषु संगः उपजायते, संगात् संजायते कामः। अब अगर आसक्ति हो गई, संगात किम भविष्यति? कामः, काम भावना, उनको भोगने की इच्छा पैदा होती है, अभी भोग डालूं, वैसा कर डालूं, वैसा कर डालूं। और कामात् क्रोधो विजायते, और उस काम से, देखिए कड़ी से कड़ी है ये, जो अनर्थों की कड़ी की तरह ये भी। सबसे पहले विषयों का ही चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति से काम, भोगने की प्रबल इच्छा, और उस काम में विघ्न आने पर, काम पूर्ति नहीं होने पर क्रोधो भी जाएते, क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक में विषयों का निरंतर सेवन करने, चिंतन करते रहने से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे की जो है वो अगले श्लोक में 63वें, इस श्लोक के काठिन्य की बात करते हैं। ध्यायतः, ध्यान करते रहने से, विषयान, विषयों का, पुंसः, मनुष्य के द्वारा, संगः, आसक्ति, तेषु संगस्तेषु, संगस्तेषु संगस्तेषु, सत्व, तेषु उपजायते, तेषु उपजायते, अकः सवर्णे दीर्घ, तेषु उपजायते। ठीक है ना? तो आसक्ति कहाँ से पैदा होती है? विषयों का निरंतर बार बार, ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, सब इनको नरक के पंथ कहा गया है। इनका चिंतन हमेशा नहीं, सात्विक बातों का चिंतन करो। जीवन में आए हो तो कुछ सृजनात्मक, सकारात्मक, जो जीवन में यश लिप्सा प्रदान करे, यश लिप्सा की ओर ले जाए। बुरा नहीं है यश लिप्सा, किंतु निरंतर इंद्रिय और उनके भोगों का चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति पैदा होना स्वाभाविक है। संघात किम का संजायते? कामः संजायते। चिंतन करते रहने से क्या होगा? काम भाव पैदा होगा, बेतरतीब काम भाव। काम से मतलब यहाँ केवल एक हवस वासना ही नहीं है, इच्छा पूर्ति के प्रबल ज्वार उत्पन्न होते हैं शरीर, मनुष्य के मन में। और काम अगर उसमें खलल पड़े, पूरा नहीं हो, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्जुन, कामात् क्रोधो अभिजायते, तो क्रोधो अभिजायते, क्रोधो विजायते, इंग पदांतादति, अभिजायते क्या को अवग्रह हो गया। ठीक है ना? श्लोक बहुत सरल है, ध्यान देना है। तात्विकता इसमें यह है कि जो कार्य जिस समय किया जा रहा है उस समय
सत्य मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए विषयों का निरंतर चिंतन करते रहने से उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से काम भावना और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे बढ़ें। इस श्लोक का शब्दार्थ है ये, थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसको नोट किया जा सकता है। ये इसका अनुवाद बता दिया है आप लोगों को। अब इतना ध्यान रहे कि ये जो विषयों का निरंतर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए श्लोक बहुत उपादेय है, क्योंकि ये युवा उम्र है, युवावस्था है। उसमें क्या होता है कि मन बड़ा चंचल होता है, मन विषयों में भटकता रहता है। कहीं आप पढ़ रहे हैं और एक गाना सुन लिया तो आपका मन वहाँ चला जाएगा, आप बैठे हैं, घंटा निकल जाएगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तमाम विषय हैं, वो हमारे मन को उस वहाँ तक ले जाते हैं और हम भटक जाते हैं अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कामनाओं में अगर रुकावट हो जाए तो क्रोध होता है। अब क्रोध की बात आई है तो कहें कि क्रोधः सुदुर्जय शत्रु, क्रोध मनुष्य का सबसे खतरनाक शत्रु है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। विवेक को नष्ट कर देता है क्रोध। क्रोध में आकर के मनुष्य क्या क्या कर डालता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रोध से फिर आगे क्या होगा ये आगे के श्लोक में है, लेकिन कुल मिलाकर अंत में आता है व्यक्ति का ही परपतन हो जाता है। मनुष्य ही नष्ट भ्रष्ट अपने जीवन से पतित हो जाता है। इसलिए आगे के श्लोक में क्रमशः मैं बता दूँ आगे का श्लोक क्या है। क्रोध की बात क्रोधात भवति, फिर बताते हैं कामात क्रोधो भी जायते, अभी बता दिया जाए, क्योंकि ये श्लोक आता है तो आपको इसके बाद वाला श्लोक भी बताना पड़ेगा। बाद वाला आता है तो ये पहले वाले बताना पड़ेगा। विद्यार्थी समझते हैं कि जो श्लोक में जो है वही परीक्षा में पूछा गया, ऐसा नहीं है। ध्यान दें उसको, उसके आगे के और पीछे के उस विषय वस्तु को भी ध्यान में रखें। श्लोक ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। आगे का क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब क्रोध से क्या हुआ? सम्मोह, मूर्छा, उसमें पूरी तरह से डूब जाना, मोहित हो जाना। स्मृति, फिर सम्मोहन से क्या होगा? सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति का विभ्रम, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस कहते हैं इसे। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब व्यक्ति की स्मरण शक्ति पर इसका असर पड़ता है तो फिर बुद्धि उचित अनुचित का अंतर करना बंद कर देती है। आप अनुचित को भी उचित मान लेते हैं, आप पाप को भी अपने अंतर्मन से पुण्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, गलत भी आपको सही लगता है। मूल में क्या है? विषयों का निरंतर चिंतन करते रहना। इसलिए हे अर्जुन, विषयों में निरंतर आसक्ति व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उसका सार्वत्रिक पतन कर सकती है। स्मृति विभ्रम से क्या होगा? बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से खत्म। बुद्धि और मनुष्य और पशु में क्या अंतर? बुद्धिहीन पशु होता है, प्रज्ञा मनुष्य में ही है। बहुत उत्तम श्लोक है, ऑटोथेरेपी है ये, मैंने यहाँ लिखा है इसके विशेष में। विशेष एक तरह का तात्विक बात बताने वाला बिंदु है, श्लोक की तात्विक महत्ता। यह श्लोक चिंतामणि औषधि के समान है। जीवन में हजारों विषय क्षेत्र हैं, उन जिस क्षेत्र में क्या आप सपना देख रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँ, नाम करूँ, तो उस सफलता के लिए ये जो विषय वासनाएं हैं इनमें संयम पूर्वक उपभोग आवश्यक है। संयम खत्म हो जाए तो पशु ही हो गया मानो। इसलिए उसकी क्रमिक जो हानि है उसको बोध कराते हुए उससे बचने का संदेश श्री कृष्ण ने बहुत उत्तम तरीके से यहाँ अर्जुन को दिया है। श्लोक की संस्कृत व्याख्या दृष्टि से भगवान कृष्ण कहते हैं कि शब्दादीन, शब्द स्पर्श रूप गंधादि विषयान निरंतर चिंतयतः। हे अर्जुन, पुरुषस्य आसक्ति प्रीति वा तेषु भवति उत्पन्न भवति। प्रीतिः किं भवति? संयोगात् तृष्णा उत्पद्यते, कामात् तृष्णाया वा कोपः अशांति क्रोधः उत्पद्यते।
अस्मिन् श्लोके व्याकरणकाठिन्यमस्ति। पश्यन्तु सर्वे, लिखन्तु सर्वे स्वपुस्तिका मध्ये। पुनः अग्रे चलामः वयं। श्लोक 63। अभी मैंने इसका गान कर लिया, अब इसको देखते हैं। अनर्थ की श्रृंखला है ये। क्रोधाद भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? सम्मोहन, मूर्छा, सम्मोहन, आकर्षण, अत्यधिक आकर्षण। व्यक्ति चिपकू रहता है उसमें, उसको कोई दूसरा सूझता ही नहीं है। विद्यार्थियों के लिए बहुत उपादेय श्लोक है। क्रोध से सम्मोहन हो जाएगा। अत्यधिक क्रोध, अति क्रोधो न कर्तव्यो। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। सम्मोहन से, जब सम्मोहन हो जाता है व्यक्ति में, तो उससे क्या होगा? स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, मेमोरी चली जाएगी। जिसको एकदम वृद्धावस्था में सोडियम की कमी से व्यक्ति कुछ अनर्गल अपलाप करते हैं। यहाँ पर वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना है। जो व्यक्ति विषयों में निरंतर चिंतन करता रहता है, उससे आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से काम पाप, काम उत्पन्न होगा, काम से क्रोध होगा, क्रोध से सम्मोहन, सम्मोहन से मेमोरी, स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। दूसरी पंक्ति देखें, स्मृति भ्रंश होने से क्या होगा? बुद्धि का नाश। बुद्धि तो है उचित अनुचित का, विहित विधि और अविधि का अंतर करने वाली। और जब बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो गया। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक जो है वही तो बुद्धि है। बुद्धि तो विवेक प्रदान करती है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। अर्जुन, इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी कड़ी का अर्जुन को दिशा निर्देश किया है कि यदि ध्यान नहीं रहे तो मनुष्य निरंतर अधपतन होता जाता है। ये इसका अन्वय है। और पुनः इसके हिंदी अर्थ की दृष्टि से आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसको रोक दें और नोट कर लें, सबसे बेहतर। इस श्लोक में इसका तात्विक निर्देश क्या है? वो विशेष के माध्यम से है। जीवन की सफलता, मानव जीवन, रामचरितमानस में कहा गया है तुलसीदास जी ने कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य अवतार आता है, मनुष्य योनि मिलती है। तो इस मानव जीवन में आकर के अच्छे कार्य करें, अपने माता पिता, परिवार, गली मोहल्ले, गांव, जिले, राज्य और देश का नाम रोशन करें। किया जा सकता है खुली आंखों से सपना देख करके। अगर छोटी उम्र में इंद्रियों में रगड़ने का चस्का लग गया तो खत्म, कैसे जिंदगी निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और जब आप 50 पार करके सन्यास की और वानप्रस्थाश्रम का समय आता है, जब बच्चों की भी शादी हो रही है, तब पता चलता है मैंने कुछ नहीं किया जीवन में। जो समय था उसमें आपने ख्वाब देखे, हसीन सपने देखने लग गए। ऐसे सपने मुंगेरी लाल के। सपने देखना बुरा नहीं है, खुली आंखों से देखो, सात्विक सपने देखो। अपनी धरातल, आपके पास जितनी सामग्री है, उपलब्ध सामग्री, उसको पूरा कर सके, जितनी बुद्धि ईश्वर ने दी है उसके अनुसार सपना देख करके उस काम में लग जाओ। कोई कठिन नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ बात इस श्लोक में भगवान कृष्ण का अर्जुन को संदेश। अस्मिन् श्लोके क्रोधात् किं भवति? कार्य अकार्य विषय अविवेकः। कार्याकार्य विषय से अविवेक उत्पन्न भवति। कस्मात्? क्रोधात्। पुनः अविवेक यदि आगच्छति तर्हि किं भवति? स्मरणशक्तिनाशः। अविवेकात् स्मरणशक्तिनाशः भवति अर्जुन। और स्मरणशक्तेः नाशात् मतिविभ्रमः। मतिभ्रमः, क्या करूं क्या नहीं करूं सोचता ही नहीं है। पूछने जाना पड़ता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और यदि मति काम नहीं कर रही, मति मारी गई, कहते हैं ना, मतिभ्रमात् किं भवति? नरः मनुष्यः पुरुषार्थ योग्यः पतितः वा पुरुषार्थ अयोग्य, पुरुषार्थ करते अयोग्य भवति पतितः भवति। उसका जीवन नारकीय बन जाता है। तो ये इसका इस श्लोक का काठिन्य है। अग्रे चलामः। श्लोक संख्या 64 इति 64। अहमत्र भवान् भवतां सर्वेषां कृते ई-कण्टेण्ट् माध्यमेन पाठयामि। श्लोकस्य आदर्शवाचनं करिष्यामः। रागद्वेषवियुक्तैस्तु
विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ का फलश्रुति बताई जा रही है। कौन प्रसाद को प्राप्त होगा, कौन विधेयात्मा, विधेयात्मा वाला कौन मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। एक पदार्थों की प्राप्ति की प्रसन्नता क्षणिक है। वो कठोपनिषद में है ना, वो कहता है नचिकेता कि ये जो पदार्थ हैं ये कल तक बने रहने वाले हैं, इनका परसों अस्तित्व नहीं है। शोभावो मर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। हे यमराज, ये जो पदार्थ है, संसार की ये जो चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, ये शोभाव हैं, कल तक बनी रहने वाली हैं, परसों इनका अस्तित्व नहीं, एक दिन समाप्त हो जाना, ये स्थायी नहीं है। मुझे तो आत्मा की अमरता का बोध कराओ। देखो, आत्मा के लिए उसने, यमराज ने प्रलोभन दे करके उसको अपने मार्ग से हटाने का पूरा कोशिश की यमराज ने, परंतु नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। उसकी आत्मतत्व के विषय में उसकी पात्रता जांचने के लिए यमराज ने प्रलोभन दिए थे। तो यहाँ पर वो मैं आपको कल बता रहा हूँ, श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि विधेयात्मा, यह अंतःकरण वाला व्यक्ति आत्मवश्य ही, आत्मवश्य का मतलब स्वाधीन अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण, जिसका मन स्वाधीन है, जो पराधीन नहीं है, वह राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः विषयांचरन्, ऐसा अन्वय होगा श्लोक का। विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। एक प्रश्न अस्ति कि कः प्रसादम अधिगच्छति, कि प्रसन्नता को कौन प्राप्त होता है जीवन में, वास्तविक प्रसन्नता, जिसका अंतःकरण सदैव प्रसन्न रहे, वो कौन है? तो आत्मवश्य नंबर 1, जो स्वाधीन अंतःकरण वाला है, और दूसरा है राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष रहित होकर के, जिसके द्वारा इंद्रिय ही, राग द्वेष रहित होकर के इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करते हुए, राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों का उपभोग, विषयों में चरते हुए, विषयान चरण, इंद्रिय ही विषयान चरण, इंद्रियों द्वारा विषयों को तो भोगना ही है। यहाँ पर कृष्ण जीवन में भोग का निषेध नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे, लेकिन उन्होंने बताया है आत्मवश्य ही, जो स्वाधीन अंतःकरण वाला है, जो अपने अधीन, जो स्वयं के अंदर, जो अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला है, जो चाहता है क्या भोगना है, कितना भोगना है, कब भोगना है। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है आपका। ये 25 साल का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो चाहो वो कर सकते हो प्रिय विद्यार्थियों। तो लेकिन राग द्वेष रहित होकर के इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करते हुए संयम पूर्वक इंद्रियों का उपभोग करो। यहाँ अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा विधेयात्मा, स्वाधीन अंतःकरण वाला व्यक्ति विषयों में विचरण करता हुआ, विषय नहीं है, जीवन में है, तो जीवन में आए तो भोग तो है ही, कोई सन्यासी थोड़ी बनने के लिए आए सभी, ऐसी बात नहीं है। आत्मवश्य ही विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्त ही तो इंद्रिय ही विषयांचरण प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ अंतःकरण की प्रसन्नता ही स्थित प्रज्ञता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इस समय जीवन में कोई प्रसन्न नहीं रहता है। हम देखते हैं पदार्थों को पाकर कोई प्रसन्न रहता है क्या? नहीं रहता है। कारण कि पदार्थ क्षणिक है, व्यक्ति पदार्थों को ही जीवन मान लेता है, यही सब कुछ है। तो ये श्लोक, इनका थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। ये कंटेंट माध्यमेन अस्य श्लोकस्य अन्वयः, पुनः अस्य श्लोकस्य हिंदी सरलार्थः, संस्कृत सरलार्थस्य कृते अहं प्रस्तौमि अत्र संस्कृत व्याख्या।
भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं कथयति यत् हे अर्जुन, यत् विधेयात्मा आत्मवश्यैः रागद्वेषयुक्तैः इन्द्रियैः विषयान् विचरन् प्रसादमधिगच्छति। अर्थात स्वाधीन अंतकरणयुक्तः मनुष्यः आसक्तिद्वेषरहितैः आत्मनः वशीभूतैः चक्षुरूप रस इत्यादि आदिकैः इन्द्रियैः रूपादीन् विषयान् उपलभमानः प्रसन्नतां प्रतिगच्छति, प्राप्नोति। व्याकरणपदानि अपि अत्र सन्ति, लिखन्तु स्वपुस्तिका मध्ये। एवं श्लोकः सम्पूर्णः जातः। श्वः पुनः मिलामः। तावत् ओम नमो नमः।